हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ब्लॉग विद प्रीत में आप सबका स्वागत है। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी हमारा काम हो गया शुरू, अभी हो गया हम रेडी और यहाँ पे हमारा सेवी भी नहा गया है। तो अभी चल रहा है घर का काम थोड़ा बहुत। ये अभी आज हमने बेडशीट वगैरह धोने के लिए डाल दिया है, तो अभी मैंने चेंज करके लगाऊंगी। मैं दूसरी वाली मैंने रखती है, साथ में ये हमारी बेडशीट बिछाने वाली हूँ मैं यहाँ पे। और साथ में लगा हुआ है काम, सब्जी वाला आया था तो मैंने थोड़ी बहुत सब्जी ली। एक तो आजकल यहाँ पे रोड का काम लगा हुआ है तो रेडी वाली नहीं आते, पता नहीं लगता है। तो अभी मैंने थोड़ी बहुत टमाटर प्याज आलू वगैरह नॉर्मल जो सब्जियाँ थी उसके पास वो ली, बाकी हरी सब्जियाँ उसके पास कुछ था नहीं, बस यही रखा हुआ था उसने, आलू प्याज टमाटर वगैरह। तो वो सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया। और दूध वाला भी हमारा आ गया था, ये दूध हो गया हमारा गर्म। बाकी किचन के काम से हो गया अभी हम फ्री। अभी हम करेंगे लंच की तैयारी और साथ में मैंने कपड़े डाले हुए धोने के लिए। तो बस पहले सेवी को नहला देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम करते हैं। तो बने रहिए आप ब्लॉग में। अभी हम ये चादर वादर बिछाते हैं और फिर उसके बाद फिर अगला दिनचर्या अपनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बस ये बेडशीट वगैरह बिछा देते हैं यहाँ पे, इसका काम कर लेते हैं। ये वाली जो है ना तलाई खील बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे। ये शैवी के टाइम पे मम्मी मासी और मामी ने जो यहाँ पे रहते हैं अति मामी, उन्होंने तीनों ने मिलकर बनाई थी। डबल बेड की है ये। आगे भी इसमें ये बेडशीट हमारी आर्मी क्वार्टर की बेडशीट थी, ये वाली बेडशीट भी और ये वाली भी। तो उधर आर्मी क्वार्टर में इंस्पेक्शन वगैरह होती थी तो उसके लिए मैंने ये व्हाइट कलर की कुछ इस तरह से रखी हुई थी। और वैसे रेगुलर यूज़ के लिए दो थी, एक ये वाली है और एक दूसरी है। मतलब बहुत अच्छी निकली ये वाली बेडशीट है। तो मतलब मैंने फिर इनको मैंने कहा यूज़ भी कितनी करनी है, मेरे को बेडिंग का बड़ा वो है, मैं अलग अलग मंगवाती रहती हूँ। और स्पेशली हाँ पूछते भी है मेरे को कि कहाँ से लिए बेडशीट है, वैसे भी मैसेज आते हैं और कपड़ों के लिए भी आते हैं। तो उसका मैं वीडियो चलो अलग से बना दूंगी। और वैसे मैं ज़्यादातर चीज़ें बोलूँ तो मैं मीशो से ही मंगवाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, मतलब ज़्यादा सामान मेरा मीशो से ही रहता है। तो ये वाली भी मैंने खिले बना दी थी। और जो मैंने ये लगवाई थी बेडशीट ब्लू वाली, तो मैंने तो इसलिए कवर वगैरह लेके अभी भी डालने हैं। तो ये वाली भी मैंने मीशो से ही मंगवाई हुई थी। और जो हमारी दोनों रूम की बेडशीट है वो भी मीशो से ही है। तो सारा सामान मोस्टली मीशो से ही होता है। अगर आपको चाहिए होगा लिंक वगैरह तो मैं भेज दूँगी, बोल देना, क्योंकि पूछते रहते हैं बहुत सारे पूछते हैं। तो मैं बता दूँगी आपको, कई चीज़ों का तो मैं खुद भी बता देती हूँ। तो अभी मैं कपड़ों का भी ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि उसके लिए मेरे को मैसेज आ रहे थे, है ना, स्पेशली राखी वाली ड्रेस जो मैंने डाली हुई थी, तो उसके लिए तो मैं बता दूँगी आपको। तो चलो भाई कर देते हैं, ये वाली बातें तो बाद में होती रहेगी। अभी हम ये वाला काम कर लेते हैं अपना। तो ये मैंने पहले धो के रखती थी, पहले नीचे सर्दियों में इसको नीचे बिछा देते हैं चटाई वगैरह के ऊपर। और आजकल जरूरत नहीं पड़ती है इतनी, तो मैंने यहाँ पे बेड के ऊपर ही बिछा के रखे हुए, क्योंकि हमारा जो है ये दीवान नहीं है यहाँ पे लगाया हुआ। ये आर्मी क्वार्टर के 2 बॉक्स थे हमारे पास, उनको हमने मतलब यहाँ पे वो बोलते हैं ना, सच में ही बोलते हैं यार, सच में इंडिया वालों को जुगाड़ू इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ये हमारे आर्मी क्वार्टर के थे ये बॉक्स हमारे। और यहाँ पे मैंने इनको दीवान का वो लुक दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे काम आ जाता है, देखो है ना, एज अ गेस्ट पूरा काम कर रहा है। जब तक दीवान नहीं लेंगे यहाँ पे, मतलब तो बच्चों के लिए हमने सोफे भी दूसरे लिए थे, क्योंकि दूसरे सोफे तो बच्चे अभी छोटे हैं तो बुरी हालत कर देते, तो इसलिए सोफे भी नॉर्मल से लिए हुए थे। और दीवान लिए नहीं थे कि बाद में देखेंगे फिर सोफे अगर वो दूसरे वाले लेने हो तो फिर दीवान की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस करके हमने ये चीज़ें अभी ली नहीं थी। तो ये हमारा दीवान का काम करता है पूरा, मतलब जैसे गेस्ट वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो एक बंदा आराम से इसमें आ जाता है। तो इसके ऊपर हमने क्वार्टर की तलाइयाँ वगैरह लगाई हुई है, गद्दे मतलब वो नहीं है छोटे। उधर हमने आर्मी क्वार्टर के लिए पतली वाली तलाइयाँ ली हुई थी, क्योंकि बेड वगैरह वहाँ पे खुद ही मिलते थे, कबर्ड बेड वहाँ पे सब कुछ होता है। तो ये पतली वाली तलाई ली हुई थी और बेडशीट ली थी ऐसी नॉर्मल वाली, और एक आधी दो मतलब थोड़ी अच्छी वाली ले लेते थे, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने का एक बार इंस्पेक्शन चलता ही है, तो फिर उसके लिए थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है। कई क्वार्टर में तो हर महीने भी इंस्पेक्शन चलती है। तो बस कुछ इस तरह से ही होता था। तो फिर अब यहाँ पे हमने इसका जुगाड़ करके यहाँ पे दीवान बना दिया हुआ है बॉक्स का, और रीयूज़ कर रहे हैं। देखो बेडशीट थी उनका रीयूज़ हो रहा है, इसकी खिंड बना दी हुई है और डबल खिंड है ये, मतलब डबल बेड की बनाई हुई है ये भी पूरी। तो जब सेवी छोटा था तो मैं इसको जैसे बेडशीट के वो नीचे भी बिछा देती थी, तो यूज़ के लिए हो जाती थी। अब बड़ा हो गया तो जैसे नीचे धरती में बिछा देते हैं हम, तो धरती में बैठ के मतलब सर्दियों में भी काम आती है, नीचे के ऊपर डाल दो तो ऐसा होता है कि नीचे देखो भारी होते हैं, उनको हम धो नहीं सकते बार बार। ये ऐसा बिल्कुल हल्की है, इसको आप मशीन में डाल के ईजिली मैं धो भी लेती हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल पतली सी बनाई हुई है, ये ज़्यादा वो नहीं है, ये मोटी नहीं बनाई हुई है, बिल्कुल पतली पतली बनाई थी इसलिए कि अच्छे से धुल भी जाए। तो बस कुछ इस तरह से। और वैसे भी अगर किसी को भी बिछा के रखना होता है तो ये भी अच्छी लगती है बिछी हुई, लेकिन अब मैं इसको फिर वही होता है कि धोने का थोड़ा हो जाता है। तो बेडशीट को चलो मतलब आप 3-4 दिन बाद अल्टर कर दो, आप चेंज कर दो, दूसरी बिछा लो, ईजी रहता है काम, है ना। और ये वाली बेडशीट थी, ये भी मैंने ये पूरा सेट लिया हुआ है मैंने, इसमें बेडशीट भी है, एसी कंफर्टर भी है और इसके साथ 2 कुशन भी मिले हुए हैं, पूरा सेट दिखाइए। तो ये भी मैंने मीशो से लिया है और सिर्फ 400 कुछ रुपये का है। अब एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, साल से ज़्यादा हो गया, तो याद नहीं है, साल क्या 2 साल से ज़्यादा हो गया। जब सेवी था छोटा तभी हमने इसके 6 महीने का था सेवी तब लिया, हाँ तब ली थी मैंने ये वाली, इसके साथ सब कुछ लिया हुआ है। इसका वो एसी कंफर्टर भी है, सेम सेट है ये पूरा, तो उसको तो हम उसको भी हम यूज़ करते हैं, तो ये पूरा सेट है, ये भी मैंने मीशो से लिया हुआ था। तो जो भी पूछते हैं ना मैसेज करके कहाँ से, तो सच में मेरी आधी से ज़्यादा चीज़ें ना मीशो से ही होती है। मैं क्या बोलूँ, मेरे को मीशो की चीज़ें पसंद आती है, मतलब ऐसी चीज़ें मिलेगी मीशो में आपको कि हम लोग होता है ना महंगी चीज़ ले लेते हैं, फिर उसको फिर हमें रहता है कि अब इसी को यूज़ करना पड़ेगा। मीशो से आप है ना अब 400-500 की बेडशीट लेके उसके साथ आपको एसी कंफर्टर भी मिल रहा है, कुशन कवर मिल रहे हैं, पिलो कवर मिल रहे हैं, तो ठीक है अपना 1 सीज़न काटा 2 सीज़न काटे उसके बाद चेंज कर दो। या तो आप मतलब अब जो मैंने बेड में बिछाई हुई है एक ब्लैक वाली बेडशीट, वो मैंने 22 से ली थी, वो पता नहीं 800-900 की ली हुई है। तो उस मतलब उस रेंज में मेरे को 2 मिल जाएगी मीशो से, और हम अपनी मर्जी से चेंज भी करते रहते हैं, ये हो जाता है ना मीशो का फायदा कितना है। बस बेडिंग कर देंगे हम, और उसके बाद करते हैं बाकी काम। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसी लगेगी आगे। अच्छा ये बात प्रॉपर
जो दूसरी वाली थी आर्मी कॉटन की, वो वाली बेडशीट कुछ इस तरह की थी। इसके ये पिलो कवर छोड़े हुए और बाकी हमने बेडशीट पता नहीं किसी को दे दी होगी शायद, मेरे को ऐसा ध्यान है कि वो दे दी है, किसी को जिस मांगने के आते हैं उनको दे दी हुई हो। और ये कवर मैंने रख दिए थे क्योंकि पिलो अंदर से गंदे हो जाते हैं ना पूरे, तो फिर इसलिए एक कवर मतलब वैसे ही इनको भी कभी कभार हम धो सकते हैं और ये वैसे गंदे नहीं होते क्योंकि 2 डबल कवर हो जाते हैं। ये पतले पतले थे बिल्कुल नॉर्मल से, तो इसलिए फिर दूसरे कवर ऊपर से लगा दो और ईजिली हो जाता है। जी जी पहले कैसी होती है सभी कवर भी इतने अच्छे हैं, मतलब थोड़े फ्री फ्री वाले भरे भरे से है, तो ऐसे ही इसके कुशन भी है। कुशन तो मैंने लगाए भी होते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मिक्स हो सही। ये इसके कुशन कवर देखो कुछ इस तरह से, ये इसके कुशन कवर आए हुए हैं। तो मतलब अब आप लगा लो कि 500-600 में अगर आपको कुछ इस तरह का मिल रहा है तो और क्या चाहिए। बाकी अपनी अपनी सोच का रहता है ना, और वो तो वही अपने डिपेंड करता है कि अब आप कैसे लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। वो ज़बरदस्ती कोई नहीं होती है ना किसी के साथ, जैसा कलर जिसको अच्छा लगे उस तरह से होता है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के ना बस ये हो जाता है कि काम बहुत पड़ जाते हैं, अब इनको बच्चों के साथ तो मतलब कुछ ज़्यादा ही पड़ जाते हैं। तो ये बहुत थोड़ी बहुत कर दी मैंने वेडिंग, बाकी बाद में दिखाऊंगी आपको पूरा। तो इस तरह से हो गया है। अब इनको भी मैं धोने के लिए डाल देती हूँ जो बच गए। और अभी मेरे को पोछा लगाना है, मैंने पोछा नहीं लगाया था आज नहाने से पहले। मैंने कहा क्योंकि शैबू जो है आजकल नहाने के लिए बड़े नखरे करता है, तो ये नहाने के लिए मान जाए तो मैं सीधा इसको नहाने के लिए ले जाती हूँ। तो आज इसने खुद से बोल दिया कि चलो मम्मा नहाने, तो मैं इसको नहा के ले आई। मैंने कहा पोछा वगैरह चलो कोई बात नहीं बाद में लगा देती हूँ, पहले खुद से मान गया तो इसको नहा ही लेती हूँ। फिर ऐसा हो गया इसका कि या तो ये मानेगा ही नहीं, अगर फिर मानेगा तो फिर बोलता है कि बस अब मुझे नहाते ही रहना है। ऐसे होते हैं बच्चे। तो चलो जी, अब बाकी आपको आगे दिखाते हैं।